जय श्री सीताराम। सद्गुरुदेव के चरणों में वंदन करते हुए शुरू करते हैं आज का सत्संग। आपने लिखा कि भगवत नाम का जप अधिक नहीं हो पाता, दुकान के काम काज के संकल्प अधिक रहते हैं, सो ठीक है। ऐसी स्थिति में सावधान होकर जप का अभ्यास बढ़ाने की चेष्टा करनी चाहिए। दुकान का काम करते हुए जप करने में कुछ लगता नहीं है। दुकान के काम काज के संकल्प होते हैं तो भले ही हो, जप अधिक करना चाहिए। उससे आप संकल्प कम हो सकते हैं। आपने लिखा कि दुकान के काम काज में लाभ के कारण झूठ अधिक बोलना पड़ता है, सो यह बड़ी हानिकारक बात है। असली वस्तु नारायण ही है, उन्हीं का लोभ करना चाहिए। रुपया प्रारब्ध में जितना लिखा होगा उतना ही मिलेगा, फिर उसके लिए अभ्यास अन्याय क्यों किया जाए। झूठ बोलने से रुपये ज्यादा नहीं मिल सकते, उल्टे पाप लगता है। यह मन का भ्रम है, जो ऐसा प्रतीत होता है कि झूठ बोलने से रुपये मिलते हैं। इस बात पर आपका विश्वास न हो तो बात अलग है। यदि कदाचित अन्याय से रुपये पैदा भी होंगे तो उनसे सुख नहीं मिलेगा। अन्याय का, पाप का फल दुख ही दुख होता है। इसलिए पाप के द्वारा रुपये पैदा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको सब प्रकार के विचार करके झूठ से बचना चाहिए। चिंता नहीं करनी चाहिए। निष्काम भाव से भगवान के नाम जप तथा सत्संग का अभ्यास बढ़ाना चाहिए। उससे आपो आप व्यवहार सुधर जाया करता है। इसलिए भजन, ध्यान और सत्संग की चेष्टा ही विशेष रूप से करनी चाहिए। आपने लिखा कि दुकान के काम में फंस जाने से भजन, ध्यान और सत्संग कम होता है। फलतः मुझ जैसे मनुष्य का उद्धार होना बहुत कठिन है, सो इस प्रकार का भाव नहीं लाना चाहिए। निष्काम भाव से किए जाने वाले भजन सत्संग की अपार महिमा है। उसके प्रताप से चाहे कोई कैसा भी पापी हो, उसका उद्धार होना बड़ी बात नहीं है। आप भजन सत्संग को ही मुख्य मानिए। मुख्यतः भजन सत्संग करते हुए दुकान का काम चाहे जितना कीजिए, फिर कोई हर्ज की बात नहीं है। भजन में प्रेम होना चाहिए, फिर दुकान का काम करते हुए भी बहुत अच्छी तरह से भजन हो सकता है। जय श्री सीताराम।